हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू लॉजिस्टिक केमिस्ट्री। तो बच्चा सीबीएसई ने आज टर्म 1 एंड टर्म 2 का 2021-22 का सिलेबस अपडेट कर दिया है। तो मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। एज यू ऑलरेडी नो कि सीबीएसई इस बार 2 बार साल में एग्ज़ाम लेने वाली है। जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर दिसंबर में होंगे, और जो सेकंड टर्म है वो नियर अबाउट मार्च अप्रैल, जो जैसे पहले होते हैं वो वैसा होगा। और टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम ऑलरेडी जो हैं वो सीबीएसई ने बता दिया है कि वो सारा पेपर एमसीक्यूज़ होगा, 1.5 आवर का पेपर होगा। एंड सेकंड टर्म के जो एग्ज़ाम हैं वो जैसे पहले होता था, उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे। ठीक है, तो अब बात आती है सिलेबस की कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जो हमारा लास्ट ईयर का रिड्यूस सिलेबस था वो ही सेम सिलेबस है इस बार भी, बट उस सिलेबस को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। तो जो रिड्यूस सिलेबस था वो एज इट इज़ है। जो टॉपिक लास्ट ईयर कट थे वो इस बार भी कट हैं, जो चैप्टर्स लास्ट ईयर नहीं थे वो इस बार भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू कि वो चैप्टर्स, बट सीबीएसई ने ये पहले नहीं बताया। स्टार्टिंग में सीबीएसई ने यही बोला था कि सारा सिलेबस इस बार आएगा, बट अब जो सीबीएसई ने जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस जो अपडेट किया है उसमें वो चैप्टर्स कट ही हैं, और वो टॉपिक्स भी इवन कट ही हैं जो लास्ट ईयर कट थे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ सीबीएसई के क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार सिलेबस में। तो लेट्स मूव फर्स्टली फॉर क्लास 9 साइंस। तो ये देखो, क्लास 9th का जो साइंस का सिलेबस है वो टर्म फर्स्ट में, आपको पता है लास्ट ईयर भी जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग वो सिलेबस से कट था, वो इस बार भी कट है बेटा। तो टर्म 1 में जो चैप्टर आ रहे हैं वो चैप्टर आ रहा है सेकंड चैप्टर आ रहा है, ठीक है, मैटर अराउंड अस प्योर। 5th और 6th चैप्टर आ रहा है सेल एंड टिश्यू, और मोशन, वर्क, फोर्स एंड वर्क 8th और 9th चैप्टर आ रहा है। तो ये जो चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स जो हैं वो टर्म 1 में क्लास 9th के इंट्रोड्यूस किए हैं सीबीएसई ने। जो सेकंड चैप्टर आएगा वो 9 मार्क्स का आएगा, 5th और 6th 18 का, और मोशन, फोर्स एंड वर्क वाला जो 8th और 9th चैप्टर है वो 13 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो टोटल आपका जो होगा 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है टर्म 1 में। ठीक है, पर ये टोटली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और सॉरी, टर्म 1 में आपका 80 मार्क्स का नहीं, टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और असेसमेंट जो है वो आपकी पहले 20 मार्क्स की जाती थी, इस बार भी 20 मार्क्स की जाएगी, मतलब 80 + 20 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। बट जो ये 80 है इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब जो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों मिला के 80 मार्क्स का होगा, और ये 20 भी 10-10 में डिवाइड कर दिया कि टर्म 1 में 10 मार्क्स की असेसमेंट लगेगी और टर्म 2 में 10 मार्क्स की असेसमेंट लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका है फर्स्ट टर्म का सिलेबस। और 9th का जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उसमें क्या है, उसमें आ रहा है 3rd और 4th चैप्टर, ठीक है, 13th चैप्टर और 10th और 11th चैप्टर, ये आ रहा है। समझ रहे हैं आप। फर्स्ट टर्म में जो था वो सेकंड चैप्टर आ रहा था, मैटर अराउंड अस प्योर, सेल एंड टिश्यू, फोर्स, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस था आपका। आई रिपीट, सेकंड चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर, 5th चैप्टर सेल, 6th चैप्टर टिश्यू, 8th चैप्टर मोशन एंड 9th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, ये है फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स। नोटेड। और सेकंड टर्म में आपका आ रहा है 3rd और 4th चैप्टर, उधर से 13 चैप्टर और 10th और 11th चैप्टर। तो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों का मिला के 80 मार्क्स का पेपर होगा, और फर्स्ट टर्म की जो असेसमेंट जाएगी वो 10 मार्क्स की जाएगी, और सेकंड टर्म की असेसमेंट 10 मार्क्स की जाएगी। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला। होप आप सबको क्लियर होगा। ये देखो इन्होंने, अब देखो सेकंड चैप्टर जो था वो पिछली बार भी कंप्लीट आ रहा था, इस बार भी कंप्लीट है। 5th चैप्टर भी पिछली बार कंप्लीट था, इस बार भी कंप्लीट है। 6th भी कंप्लीट है। ठीक है, और 8th चैप्टर भी आपका पूरे आने वाला है, और 9th चैप्टर भी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी वो कंप्लीट आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर पिछली बार रिड्यूस था सिलेबस में से, और इस बार भी आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में कहीं भी फर्स्ट चैप्टर इन्होंने नहीं डाला है, मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला। तो इसका मतलब यही है कि जो पिछली बार रिड्यूस सिलेबस था वो इस बार भी रिड्यूस ही है,
उस सिलेबस को भी, रिड्यूस सिलेबस को भी इन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है। होप आपको क्लास 9th का जो सिलेबस है वो क्लियर होगा। अब अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं आपकी क्वेरीज़ का जवाब दूंगी। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्लास 10th, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो उसको डिस्कस करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये है राजे क्लास 10th का साइंस का सिलेबस, टर्म 1 और टर्म 2 का। टर्म 1 में देखो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, एसिड बेस है और मेटल नॉन मेटल है। उधर से 6 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस, और 10th और 11th चैप्टर है। आई रिपीट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6th और 10th और 11th, ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जो टोटली एमसीक्यूज होने वाला है। दोबारा बता देती हूँ, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब 40 का पहले टर्म 1 का और 40 का बाद में टर्म 2 का, और 20 मार्क्स की जो आपकी असेसमेंट जाती थी वो भी डिवाइड हो गई है 10 और 10 में। क्लियर है। और सेकंड टर्म का जो आपका सिलेबस है वो है 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 8th, 9th, 12th, 13th और 15th। ये आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस और मेटल नॉन मेटल आने वाला है, लाइफ प्रोसेस आने वाला है, और 10th और 11th चैप्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला और ह्यूमन आई आने वाला है। अब आप देख सकते हैं इसमें लास्ट ईयर मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर जो हमारा मेटलर्जी वाला पार्ट था वो कट था, इस बार भी वो चैप्टर में कट है मेटलर्जी वाला पार्ट, ठीक है। और जो हमारा 7 चैप्टर था वो भी कट था सिलेबस में से, और आप देख सकते हैं 7 चैप्टर टर्म ना 1 में है ना टर्म 2 में है, तो इसका मतलब वो भी चैप्टर कट है। दैट मीन्स जो रिड्यूस सिलेबस लास्ट ईयर था वो इस बार भी रिड्यूस है, इवन उसको भी इन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर में जो कलरफुल वर्ड था वो हमने पढ़ना था लास्ट ईयर, वो हमने पढ़ा था। और जो आई वाला था, आई के ऊपर जो ह्यूमन आई वाला जो थ्योरी का पार्ट था वो सारा कट है, जो हमने डिफेक्ट्स पढ़ने थे और एंड ऑल वो सब कट है। जस्ट कलरफुल वर्ड हमने लास्ट ईयर पढ़ा है और इस साल भी हमें कलरफुल वर्ड ही पढ़ना है। दैट मीन्स जो लास्ट ईयर का रिड्यूस सिलेबस है वो इस बार भी रिड्यूस ही है। और टर्म 2 में आपका कार्बोनेटिक कंपाउंड आ रहा है, 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है। देख लो 4th चैप्टर में लास्ट ईयर जो था हमने नॉमेनक्लेचर नहीं करना था और इस साल भी वो नॉमेनक्लेचर 4th चैप्टर में से कट है। तो रिड्यूस सिलेबस रिड्यूस ही है, उल्टा उसको भी इन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है। तो होप आपको ये सिलेबस जो है मेरा क्लियर हो गया होगा। सीबीएसई ने आज ये सिलेबस को अपडेट किया है तो आप इसको अच्छे से देखें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्रिपरेशन अच्छे से करना, पैटर्न चेंज है तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा वो टोटली, मतलब जो टर्म फर्स्ट होगा वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करो, बेसिक्स अपने क्लियर करो। और अब हम जो मेरी चैनल पे मेरी वीडियोस डलेंगी वो भी अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डलेंगी और मैं भी ट्राई करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करा सकूँ। तो होप आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, कीप इट अप एंड मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी अपडेट्स आपको मैं हमेशा सबसे पहले देने की ट्राई करती हूँ। तो होप ये सिलेबस वाला पार्ट भी मैंने सबसे पहले अपडेट करने के लिए ट्राई किया है, तो आप उसको अच्छे से देखें, फोकस करें अपने सिलेबस पे और उसके अकॉर्डिंग अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास टाइम है तो उस पर हम पूरा फोकस कर सकते हैं। और बार बार बोल रही हूँ, आप जोर एमसीक्यूज पे ज़्यादा दीजिए क्योंकि जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा अब वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू। जिसने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि अब जिसने वो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया हुआ है उसके पास ही मेरी नोटिफिकेशन, मेरी वीडियोस की अपडेशन सबसे पहले पहुंचती है, तो वो उसका जल्दी बेनिफिट उठा सकता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले कि क्या पैटर्न है और मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाने का ट्राई किया है। थैंक यू सो मच।